हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीसीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 12th के बाद बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स को करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि सर ये कोर्स हो सकता है मेरे लिए हो, मुझे इसमें अच्छे कैरियर ऑप्शंस दिख रहे हैं, अच्छी सैलरी दिख रही है, अच्छे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, क्या ये कोर्स हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज का वीडियो सिलेबस के ऊपर है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देने वाला है। और मैं हमेशा से कहते हुए आ रहा हूं कि कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिलेबस आपको समझ में नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया, तो देखिए सेकेंड डिवीजन के साथ कोई भी कोर्स करने का कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए आज के वीडियो में हम पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि बीसीए में क्या पढ़ाया जाने वाला है, कितना हार्ड है, कितना डिफिकल्ट है बीसीए कोर्स, क्या सब्जेक्ट होते हैं, कितने टाइम लगाकर आपको पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बीसीए के साथ कुछ और अगर आप करने की सोच रहे हैं तो क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बीसीए फर्स्ट ईयर का हम सिलेबस देखने वाले हैं। उससे पहले जितने भी आपके डाउट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो हम सबसे पहले ले लेते हैं। सर बीसीए की ड्यूरेशन कितनी है, 3 साल या फिर 4 साल? देखिए बहुत सारे कॉलेजेस ने अब स्टार्ट कर दिया है बीसीए भी 4 साल का देना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद। लेकिन अभी भी ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो कि 3 साल का ही बीसीए आपको ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आपका कॉलेज जिसमें भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, अगर वो बीसीए 4 साल का करवाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइनल ईयर में आपके इंटर्नशिप होगी, आपके प्रोजेक्ट वर्क होगा, असाइनमेंट वगैरह ही होंगे। हार्डकोर स्टडी जैसा आपको कुछ वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लास्ट ईयर में जो फंडे हैं, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट वर्क है, इंटर्नशिप है, ये बहुत ही बेटर है आपके कैरियर ग्रोथ के लिए। तो थम्स अप फॉर अ 4 ईयर बीसीए। 3 ईयर में भी कोई दिक्कत नहीं है, बाबा आदम के जमाने से 3 साल का चलता हुआ आ रहा था और अभी भी 3 साल का है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग बिफोर टेकिंग एडमिशन इन योर, ठीक है। अगर ये 3 साल का है तो हर साल 2 सेमेस्टर होंगे, 1 मई जून, 1 नवंबर दिसंबर में। तो साल में 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं। अगर ये 3 साल का है तो 6 सेमेस्टर होंगे, अगर ये 4 साल का है तो 8 सेमेस्टर हो सकते हैं, या फिर 4 साल में भी कई कॉलेजेस में मैं देख रहा हूं 6 ही सेमेस्टर हैं, क्योंकि फाइनल ईयर में एग्जामिनेशन नहीं होंगे, ठीक है। इंटर्नशिप होती है क्या सर? बिल्कुल होती है और होनी भी चाहिए। आप इतने पैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में लगा रहे हैं, तो अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे, अगर आपको कॉलेज अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा इंटर्नशिप की, इतने पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप 50-60 हजार रुपए में बीए भी कर सकते थे, लेकिन आपने प्रोफेशनल कोर्सेज चुना तो उसके फायदे आपको मिलने चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क भी होता है, लैब वर्क भी होता है। लैब वर्क मतलब जो भी चीजें आपको थ्योरेटिकल तरीके से क्लास रूम में पढ़ाई जाती है, वही चीजें प्रैक्टिकल तरीके से आपको लैब में एग्जीक्यूट कर कर प्रैक्टिकल तरीके से समझाई जाती है, ठीक है। असाइनमेंट वगैरह भी होते हैं और स्पेशलाइजेशन सिलेक्शन का जो समय होता है वो होता है सेकेंड ईयर। बीबीए जैसे कोर्स में प्रोफेशनल कोर्सेज है, बीटेक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वहां पर स्पेशलाइजेशन होती है जिसको आप ब्रांचेस बोलते हैं। सेम वही स्पेशलाइजेशन आपको बीसीए कोर्स में भी ऑफर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बीसीए क्या हम ऑनलाइन कर सकते हैं? जी हाँ, आप बीसीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीसीए ऑनलाइन मोड से भी आपको ऑफर करती है। तो आपके ऊपर है, अगर आपके शहर में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है तो आप बीसीए में ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन बीसीए कर सकते हैं। या फिर आप एंट्रेंस नहीं देना चाहते या फिर नहीं दिया है, उस केस में भी आप ऑनलाइन बीसीए कर सकते हैं। और क्या केस हो सकता है? आपके शहर में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है या फिर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला। अब देखिए होता क्या है, आप जिस कॉलेज में, आपका ड्रीम कॉलेज में रेगुलर मोड से जहां पर आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है ना, ऑनलाइन मोड में बहुत ही आसानी से एडमिशन, क्योंकि कोई एंट्रेंस नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं होती है, तो आपको बहुत ही आसानी से अपने ड्रीम कॉलेज से आप अपना बीसीए जो है रेगुलर की बजाय ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं।
या फिर आप 12th के बाद कोई और सर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं, रेगुलर जाने का समय नहीं है, नहीं जा सकते हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट रहेगा ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन बीसीए का फंडा समझ में आ गया है किन बच्चों के लिए है। अगर आप ये सारी कैटेगरी टिक होती है, आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया है, कुछ काम है, कोई जॉब है, रेगुलर नहीं जा पा रहे, कॉलेज बहुत दूर है, तो उस सिचुएशन में, इन सारी सिचुएशंस में आपके लिए ऑनलाइन बीसीए परफेक्ट। ठीक है, कॉलेजेस की जहां पर बात आती है, तो एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक प्लेटफॉर्म मैं आपको सजेस्ट करता हूं। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है किसी भी लेवल पे, चाहे वो यूजी लेवल पे, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीए, कोई भी यूजी लेवल पे कोर्स करने हैं, या फिर ऑनलाइन एमसीए करना है, ऑनलाइन एमबीए करना है, सबसे बेस्ट वेबसाइट है कॉलेज विद्या, जहां पर आप 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हैं, 30 से ज्यादा फैक्टर्स में, वो भी 2 मिनट के अंदर। और सबसे बेस्ट चीज क्या है, ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से फ्री है, तो आप अपने अपने बेसिस पे अपने लिए खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी ऑनलाइन बीसीए के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वेबसाइट का, वहां से आप अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन बीसीए यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। और कहीं पर भी किसी भी प्रोसेस में, इवन आप उनके एडमिशन काउंसलर से भी बात कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री यहाँ पर पूरा प्रोसेस है, और ये डिजाइन ही इस तरीके से करी गई है वेबसाइट प्लेटफॉर्म कि आपको सिलेक्शन जो है, कॉलेज सिलेक्शन में, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में काफी ज्यादा आपको मदद। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्यादा जानकारी के लिए वो चेकआउट करिए। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक होता है कोर सब्जेक्ट, एक होता है इलेक्टिव और स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ये दो मोटे-मोटी चीजें हैं, अगर ये समझ लिया तो बीसीए का सिलेबस काफी आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कोर। कोर मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो कि पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, कोई इफ और बट नहीं चलेगी, मतलब पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है। एक और चीज, पीसीए सिर्फ पीसीएम वाले बच्चे नहीं करते हैं, कॉमर्स वाले भी कर रहे हैं, आर्ट्स वाले बच्चे भी कर रहे हैं। तो यहां पर किसी एक स्ट्रीम के बच्चे को बहुत ज्यादा फेवर नहीं मिलता। ऑब्वियस सी चीज है, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस थी, मैथमेटिक्स थी, तो एक एडेड एडवांटेज मिलता है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ उनके लिए ही है। एक हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए कोर्स है, तो उसी तरीके से टीचर्स आपको पढ़ाएगा। अगर नहीं पढ़ा रहा है तो उनको रिकॉल कराओ, बताओ कि भैया यहाँ पर सिर्फ साइंस वाले बच्चे नहीं है, आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी हैं। तब जाकर टीचर्स, कई कई टीचर्स की आंख थोड़ी लेट खुलती है, इसलिए फिर वो जीरो लेवल से आपको सारी चीजें पढ़ाते हैं। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम आता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, वेब टेक्नोलॉजीज हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट वर्क आता है, लैब वर्क आता है, असाइनमेंट आती है। तो देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। हर सेमेस्टर में, मतलब एक ईयर में 2 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में नियर अबाउट 7 के नियर अबाउट सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, 7 के नियर अबाउट सब्जेक्ट रहते हैं। 4 जिसमें से थ्योरेटिकल, 3 प्रैक्टिकल रहते हैं। ठीक है, और इन थ्योरेटिकल्स में भी कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि प्रैक्टिकल तरीके से लैब में आपको कराए जाते हैं। सिंपल कर पा रहा हूं, 7 के नियर अबाउट सब्जेक्ट रहते हैं, या इससे ज्यादा और कम हो सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते हैं ज्यादातर कॉलेज। ठीक है, 7 सब्जेक्ट, 4 जिसमें से थ्योरेटिकल होते हैं और 3 प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। समझ में आ पा रही है? तो आप समझ पा रहे हैं डिफिकल्टी लेवल। और इन टर्म्स ऑफ, अगर आप कमजोर बच्चे हैं, कमजोर इन द सेंस है पढ़ने में मन नहीं है, 1 घंटा भी स्टडी को नहीं दे पाएंगे, मैथमेटिक्स बहुत वीक है, कंप्यूटर साइंस आपका 11th 12th में सब्जेक्ट नहीं था, उस कैटेगरी में ये जो बीसी है आपको पड़ेगा टफ। क्रिस्टल क्लियर पहले से ही मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हर एक कोर्स हर एक बच्चे के लिए नहीं है। समझ में आ पा रही है? तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा यहां पर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। ये बीटेक के लेवल का कोर्स है। हेलो, ये बीटेक के लेवल का कोर्स है, और होना भी चाहिए, क्योंकि तभी आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मिल पाती है। नहीं तो बीए कोर्स कर लो ना, सिर्फ थ्योरी चाहिए हुई तो। समझ में आ पा रहा है? तो अगर आप वीक थे, कम नंबर थे, ये सब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन अगर आप मेहनत करने को तैयार हो,
तब भी आप बीसीए कोर्स, लेकिन मेहनत भी नहीं करनी है, सब कुछ ईज़ी चाहिए, आसान चाहिए। एग्ज़ामिनेशन के सिर्फ़ 1 महीने पहले अगर पढ़ लो तो पास हो जाओगे, ऐसा सिचुएशंस चाहिए, तो बीसीए कोर्स डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर नहीं मानते हो तो बीसीए स्टूडेंट से बात करो। 10 में से 5 बच्चों की बैक चल रही है, वो यही बच्चे हैं जो ये मान के चलते हैं 1 महीने पहले पढ़ के पास हो जाएँगे। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस नहीं भी थी तब भी चलेगा, क्लासेस बंक कर रहे हैं रेगुलर मोड से अटेंड करने के बाद भी। तो ये सिचुएशंस में आपको मैं नहीं डालना चाहता और पहले ही अवेयर करना चाहता हूँ। अगर आप बीसीए कर रहे हो, रेगुलर कॉलेज जाना है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है? प्रॉब्लम अगर आती है, क्वेश्चंस पूछने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लासरूम में ही सॉल्व होने चाहिए, ठीक है? और घर आके थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, या फिर जो चीज़ें थ्योरेटिकल, लैब वर्क बहुत सारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम मार्क्स आपको यहीं से मिलते हैं। असाइनमेंट वगैरह, लैब वर्क वगैरह, प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है? तो इन सब चीज़ों में आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का लेवल है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स नहीं आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन एडवांस लेवल की नहीं आती है। ठीक, कंप्यूटर साइंस का भी यहाँ पर रेशो इक्विवेलेंट रहता है। अगर 11th-12th में नहीं भी थी, तब भी मैनेज कर लोगे अगर आपने फ़ोकस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है या फिर कर रहे हो। ठीक है? कुछ इलेक्टिव्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज़ेशंस भी होती हैं। कई देखिए इलेक्टिव्स क्या होता है? इलेक्टिव्स कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको छोटे-छोटे पोर्शन्स में डिवाइड करना, दैट्स कॉल्ड इलेक्टिव्स। तो इलेक्टिव्स आप अपने पसंद के कोई भी ईज़ी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। जहाँ पर बात आती है स्पेशलाइज़ेशन की, मतलब बीसीए डिजिटल मार्केटिंग से करना, बीसीए डाटा एनालिटिक्स से करना, बीसीए क्लाउड कंप्यूटिंग से करना, तो वो स्पेशलाइज़ेशन आपको चूज़ करनी है, जिसमें भी आपको फ्यूचर अपना बनाना है, जिस प्रोफ़ाइल में आपको वर्क करना है, जिस सेक्टर में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। समझ में आ रही है? जैसे एआई और एमएल के बहुत आप शौकीन हैं, आपको लगता है कि यार ये है फ़ील्ड जिसमें मुझे काम करना है, तो आपको बीसीए अपना एआई और एमएल, ठीक है? अगर आपको लगता है ग्राफ़िक्स और मल्टीमीडिया मेरा एरिया है, मेरा इंटरेस्ट एरिया है, तो आपको अपना बीसीए ग्राफ़िक्स एंड मल्टीमीडिया, ठीक है? इनमें से बहुत सारे कुछ इलेक्टिव्स के रूप में आपको पढ़ाए जाते हैं, कुछ स्पेशलाइज़ेशंस के रूप में। मैं नहीं जानता कि आप किस कॉलेज से अपना बीसीए कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ इलेक्टिव्स के रूप में आपको प्रोवाइड होते हैं, कुछ स्पेशलाइज़ेशंस के रूप में होते हैं। जैसे बहुत ही पॉपुलर एआई और एमएल स्पेशलाइज़ेशन चल रही है, ग्राफ़िक्स एंड मल्टीमीडिया चल रही है, एथिकल हैकिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइज़ेशंस कई कॉलेजेस ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही पॉपुलर स्पेशलाइज़ेशन है। तो आप अपना बीसीए इन स्पेशलाइज़ेशन से कर सकते हैं, या फिर एज़ अ इलेक्टिव भी इन जो सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको 50% नॉलेज तो मिल ही जाती है, अगर आपका कॉलेज आपको स्पेशलाइज़ेशंस ऑफर, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप कैरियर ऑप्शंस की बात करेंगे तो मेरे काफ़ी वीडियोज़ हैं, बीसीए कैरियर ऑप्शंस बाय सुनील अधिकारी डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएँगे मेरे। जहाँ पर मैंने बताया है कि बीसीए कोर्स के बाद कौन-कौन सी जॉब्स हैं जिसके लिए आप जा सकते हैं, कौन से बेस्ट पॉसिबल कैरियर ऑप्शंस हैं, बीसीए के बाद कौन से कोर्सेज़ आप कर सकते हैं। तो बीसीए के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है मेरी, बीसीए बाय सुनील अधिकारी डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको हज़ारों मेरे वीडियोज़ मिल जाएँगे जहाँ से आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि बीसीए के बाद क्या बेस्ट पॉसिबल कैरियर रहेंगे, ठीक है? तो आपको एक मोटा-मोटा आइडिया लग गया होगा कि किन बच्चों के लिए बीसीए है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीसीए से। यहाँ पर मैंने कुछ कोर सब्जेक्ट दिए हैं, जो हो सकता है आपके फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो, क्योंकि हर कॉलेजेस का करिकुलम थोड़ा-सा डिफर होता है। किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होता है, वो किसी और कॉलेज के सेकंड ईयर में वो सब्जेक्ट होगा, किसी के सेकंड ईयर में होगा, तो किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में ही वो होगा। तो डिफरेंट-डिफरेंट कॉलेजेस का यहाँ पर अलग-अलग तरीका है कोर्सेज़ को, करिकुलम को डिज़ाइन करने का, तो आपका जो भी कॉलेज है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रेगुलर मोड ऑफ बीसी अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ रेगुलर कॉलेजेस जाइएगा, थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट रहता है, अटेंडेंस का भी वहाँ पर फंडा रहता है। अगर ये सारी चीज़ आप नहीं झेलना चाहते हैं, ईज़ी मोड ऑफ स्टडी चाहते हैं, तो उस केस में ऑनलाइन आप बीसीए भी प्रेफ़र कर सकते हैं। तो जो भी आपको बेस्ट लगता है, आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बेस्ट है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने डिस्कस करे हैं इस वीडियो में, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएँगे इसी वीडियो के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।